राज्यसभा में 29 जुलाई को होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। 16 घंटे का समय किया गया निर्धारित। सत्र की शुरुआत से ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग कर रहा है विपक्ष। मल्लिकार्जुन खड़गे का पोस्ट, खरबपति मित्रों को लोन राइट ऑफ करने पर साधा निशाना। बोले, गरीब जनता को लूटकर अमीरों को लुटाना मोदी सरकार की आर्थिक नीति का मूल मंत्र। चुनाव आयोग ने शुरू की उपराष्ट्रपति चुनाव की प्रक्रिया, जल्द ही जारी किया जाएगा नोटिफिकेशन। धनखड़ के इस्तीफा के बाद खाली हुई है जगह। संसद सत्र के बीच ब्रिटेन मालदीव्स की यात्रा पर निकले पीएम मोदी 23 और 24 को ब्रिटेन यात्रा पर रहेंगे। पीएम प्रधानमंत्री की स्टामर और किंग चार्ल्स से करेंगे मुलाकात। बिहार की महुआ सीट को लेकर अड़े तेज प्रताप यादव, बोले मुझे टिकट नहीं मिला तो महुआ से हार जाएगी आरजेडी। आरजेडी के निष्कासित चल रहे हैं तेज प्रताप यादव। एयर इंडिया विमान क्रैश मामला में एएआईबी की अंतिम रिपोर्ट 6 से 8 महीने में आने की उम्मीद। 12 जून को क्रैश हुआ था एयर इंडिया का विमान। जस्टिस यशवंत वर्मा के घर से कैश मिलने का मामले की सुनवाई के लिए नई बेंच बनाएगा सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस वर्मा पर सदन में महाभियोग लाने की भी है तैयारी। बिहार विधानसभा में तीसरे दिन भी देखने मिला हंगामा। एसआईआर ने विपक्ष पर उठाए सवाल। नीतीश ने कहा चुनाव के बाद उठाएगा मुद्दा। भारत पाक सीज फायर रुकवाने पर 25वीं बार ट्रंप का दावा। राहुल गांधी ने साधा निशाना, बोले सीज फायर करवाने वाले ट्रंप होते कौन हैं। संसद के अपने बगल की मस्जिद में अखिलेश यादव ने की मीटिंग। यूपी के डिप्यूटी सीएम ब्रजेश पाठक ने अखिलेश को बताया नमाजवादी। अखिलेश ने कहा हम सभी धर्म से आस्था रखने वाले हैं। पाकिस्तान की अध्यक्षता में यूएनएससीसी बैठक में हुई चर्चा। हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को आतंकवाद बताया अड्डा। कहा कर्ज में डूबा हुआ है ये देश। अमेरिका और जापान के बीच में हुआ व्यापार समझौता। जापान अमेरिका में 550 अरब डॉलर का करेगा निवेश। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने 25 से घटाकर 15% किया है टैरिफ। कोलंबिया यूनिवर्सिटी के समर्थन में प्रदर्शन करने वाले छात्र पर कार्रवाई। 80 निष्कासित। इससे पहले ट्रंप प्रशासन ने रोकी थी $400 मिलियन की फंडिंग। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा पर लगाए देशद्रोह के आरोप। ओबामा ने आरोपों को निराधार बताकर किया खारिज। भारत पाकिस्तान संघर्ष विराम का श्रेय लेने से बाज नहीं आ रहे हैं ट्रंप। बोले मैंने युद्ध रुकवाया। मार्स को गोल्डन डोम प्रोजेक्ट से हटा सकते हैं ट्रंप। स्पेस एक्स का विकल्प ढूंढ रही अमेरिकी सरकार। अमेजन को मिल सकता है मौका। जगदीप धनखड़ के रिजाइन करने पर कई सारी बातें सामने खड़ी हुई है कि जगदीप धनखड़ जो है उन्होंने इस्तीफा दिया है इस कारण से नहीं कि उनकी हेल्थ खराब है, इस कारण से दिया है कि यहाँ पर कोई ना कोई बात जो है, कोई ना कोई हलचल जो है सरकार के बीच में चल रही है। ये विपक्ष का कहना है। ये हम सभी ने बातें ध्यान से सुनी। अब मैं आपको संदिग्ध तौर पर जो निजी तौर पर खबरें हैं जो निकल के आई हैं या फिर मैंने जो निकाली एनालाइज करने के बाद वो सभी आपको बताई जाएगी। पहली बात मेरी ध्यान सुनना, मोदी नहीं संविधान का वफादार हूं मैं। ये शब्द जो थे ये जगदीप धनखड़ के थे। ये शब्द उन्होंने कहे थे जेएनयू में। कहां पर? लेक्चर देने के टाइम पर। ये शब्द कहते ही मोदी जी को अपनी पार्टी में हुई हलचल। उन्हें लगा कि ये ऐसी बातें कर कर एक तरीके से मोदी जी का अपमान हो रहा है। हमें किसी को क्रिटिसाइज नहीं करेंगे, किसी एक बंदे को नहीं बोला जाएगा, सिर्फ बात बताएंगे। तो जब ये बातें कही जाती हैं तो मोदी जी इस बात को सुनते हैं। ऑब्वियस बात है, लेक्चर है, सभी लोग सुनेंगे इस बात को लेकर, क्योंकि काफी ज्यादा इस बात को चर्चा में आया था। क्योंकि सभी लोग जो है मोदी की बात मानते हैं और मोदी जी के खिलाफ अब कुछ ऐसी बात बोली जाए तो मीडिया वाले इस चीज में पीछे नहीं हटते। मैं किसी व्यक्ति का वफादार नहीं हूं, ना मोदी का ना किसी और का। मैं सिर्फ संविधान का वफादार हूं। ये शब्द उनके खुद के थे। ये बात के साथ साथ वो ये भी बोलते हैं कि भगवान ने चाहा तो मैं अगस्त 2027 में इस्तीफा दूंगा। मतलब बोला जाए अपने कार्यकाल को समाप्त करके फिर यहाँ से विराम लूंगा। हेल्थ की बात कही जाए, जो हेल्थ में हम लोग को सुनने के लिए आ रहा है, तो उनके हेल्थ के इश्यूज बताए जा रहे हैं, वो बिल्कुल सही है। एक तरफा वो बात कही जाए सही है। ये हेल्थ के इश्यूज जो है वो आज से नहीं है, ये इनके पास पहले से ही है। लेकिन इस चीज में ये हेल्थ का मुद्दा सिर्फ उठाया गया है कुछ चंद बातों को लेकर। बताते हैं। जेएनयू में लेक्चर के दौरान उन्होंने बात जो कही वो मैंने आपको बता दी। प्रेसिडेंट्स जो है मुरमुरे को इन्होंने क्या किया था, जो हमारे प्रेसिडेंट है उनको इन्होंने 67A के तहत, एक ऐसे 67A के तहत क्या होता है, इस्तीफा का पेज बना के दिया था, जिसमें ये होता है क्लैरिटी कि तुरंत ही, जैसे कि आज आप गए, आपको चाहिए कल से कि मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, है ना, तो आप नहीं जाते हैं, डायरेक्टली आप इस्तीफा दे सकते हैं।
ऐसा ऑप्शन नहीं होता, क्योंकि वहां पे क्या बोलते हैं कि जब आप इस्तीफा देंगे तो कम से कम आपको 2 महीना या 1 महीना काम करके तब छोड़ना होगा, मतलब रिजाइन देने से पहले भी। ये हर एक रूल में, हर एक कार्यकाल के जो क्षेत्र होते हैं उसमें होता है। लेकिन इस 67A के तहत आप इमीडिएटली अपनी पद से जो है वो हट सकते हैं। अब ये जब चीज हो रही थी, ये बात तो ठीक थी। जब इस्तीफा के लिए उन्होंने पेज को दिया, पन्ना दिया जब सामने, तो एक बार को तो पूछना चाहिए था कि आपकी हेल्थ इश्यूज खराब है, लेकिन आप एक हमारे जागरूक हैं, मतलब आप हमारे एक जागरूक जो है उपराष्ट्रपति हैं, जिन्होंने बहुत सारे ऐसे काम किए, बहुत सारे ऐसे मुद्दों को उठा के हमारे लिए मदद की है, तो कुछ कहना चाहिए था। यहाँ पर मुर्मू जी जो है वहां पे वो डायरेक्टली उनके हाथों से पेज को ले लेती हैं और तुरंत इस पे जो है एक्सेप्टेंस प्रोवाइड कर देती है कि भाई उनको इस्तीफा तुरंत मिल जाए। तो सवालात अब यहाँ खड़े होते हैं कि ये मोदी जी का पीछे से एक बोला जाए कि मतलब कहीं ना कहीं सबकी सहमति थी, जिसकी वजह से तुरंत ही बिना सोचे समझे सबने एक्सेप्टेंस दे दी और उनको इस्तीफा मिल जाता है। मैं आपको बता दूं कि ये इस्तीफा उपराष्ट्रपति में पहली बार किसी को नहीं मिला है। 1969 की बात कही जाए तो 20 जुलाई को सेम, शायद ये बोला जाए एक तरीके से इत्तेफाक है, 21 जुलाई को इन्होंने इस्तीफा दिया और 1969 में तो 20 जुलाई को वीवी वीवी ग्रीन ने जो है यहाँ पे इस्तीफा दिया था। किस कारण से दिया था? ये चाहते थे कि राष्ट्रपति बनना चाहते थे उपराष्ट्रपति से, ये उनके थे बयान, ठीक है, वो चाहते थे, इसलिए उन्होंने उस वक्त में इस्तीफा दिया था। अब ये जो है यहाँ पर इस्तीफा देते हैं, लेकिन बात की जाती है तब तक ये मामला बिल्कुल सही चल रहा था जब तक जगदीप धनखड़ मोदी जी के साथ खड़े होकर उनकी बातों में हाँ एक तरीके से बोला जाए। वैसे उन्होंने साफ साफ बोला कि मैं किसी का वफादार नौकर नहीं हूँ, मैं वफादार हूँ सिर्फ कानून का। तो ये चीज को बयान जो है दिमाग में रखते हुए उन्होंने जो अभी आपको सभी पता है यशवंत वर्मा का जो मुद्दा चल रहा था, उस पर उन्होंने एक बात खड़ी कर दी थी, जिसको लेकर जो है मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि ये चीज सामने निकल के आए। अब ये शब्द जो है ये सामने निकल के चले आते हैं। अब जो बातें सामने निकल के चली आई, तो अब नहीं चाह रही है सरकार, लेकिन फिर भी सामने आ गई है। तो सरकार को तो कोई दिक्कत इसमें हुई नहीं। उस समय पे बहुत लोगों ने बोला कि ये चीज रिकॉर्ड नहीं होनी चाहिए थी, ये रिकॉर्डिंग में नहीं आना चाहिए था, लेकिन वो चीज रिकॉर्डिंग में आ जाती है। इस मामले को लेकर एक अलग चर्चा बन के खड़ी हो गई, दो मामले खड़े हो जाते हैं। उसके बाद से ही बोला जाए कि ये खटक गए थे जगदीप धनखड़ की अगर ये इनकी पार्टी में रहे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ें हो सकती हैं। तो इनकी आपस की मामलात में कुछ ऐसी बातें हो रही होंगी जिसकी वजह से इनको निकाला गया है। अब बात करते हैं अंदर की पोल की। देखिए अंदर की पोल में मामला कुछ ज्यादा संदिग्ध तौर पे नजर आता है, जिसमें कांग्रेस मानती है कि ये राजनीति जो है पूरी तरीके से अप्रत्याशित रूप से जाहिर की जा रही है और इसमें बहुत गहरे कारण है जो बताए नहीं जा रहे हैं बाहर की तरफ। आरजेडी नेता ने कहा कि धनखड़ ने जो है वो दबाव के कारण इस्तीफा दिया है, क्योंकि कोई कारण बनता नहीं है। निष्कर्ष के रूप में बताया जाए तो बताते हैं कि पहलू क्या थे, उसका विवरण क्या निकला है। आधिकारिक स्वास्थ्य स्थिति बिगड़ी थी, ठीक है, इसलिए इस्तीफा दिया, ऐसा आधिकारिक रूप पे, मतलब सबको समान रूप से जो बताया गया है बाहरी तौर पे वो ये है। कौन कौन सी बात थी जिसकी वजह से नाराज हुए थे बीजेपी? सीजीआई यशवंत वर्मा पर महाभियोग का प्रस्ताव का स्वीकार करना। विपक्ष इंडिया गठबंधन ने सीजीआई वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पेश किया था। धनखड़ ने इस इस्तीफा पर सिर्फ स्वीकार किया था, बल्कि सार्वजनिक तौर पर नोटिस भी जारी किया था कि बीजेपी चाहती थी कि ये मुद्दा सिस्टम में दबा रहे।